Welcome to the Commerce Course classes. So today we are going to continue the very first chapter of accountancy, class 12, that is fundamentals of partnership. So the topic for today is guarantee of profit. Guarantee of profit में क्या होता है? Let's understand. एक न्यू पार्टनर अगर आ रहा है, किस लिए आ रहा है? मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट के लिए आ रहा है. बहुत ध्यान से समझिएगा. देखिए, जो पार्टनर आया उसने कहा कि मुझे ना 80 के तो मिनिमम अमाउंट चाहिए. अच्छा, अगर आपके इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं या फिर कोई और रीज़न की वजह से आपका जो एक नॉर्मल बैलेंस प्रॉफिट आप उसको दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50 के बैठा, ठीक है. तो उसने मांगा कितना था? 80 के. उसको मिल कितना रहा है? 50 के. तो कितना कम मिला उसको? 30 के. ये 30 के क्या हो जाएगा? डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा. 30 के क्या हो जाएगा? डिफरेंस अमाउंट. और इसी डिफरेंस अमाउंट को आप क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी बोलेंगे. और ये डेफिशिएंसी बॉन्ड करते हैं दूसरे पार्टनर्स बोले तो जो पार्टनर ऑलरेडी उस फर्म में थे, ठीक है. तो अब हो सकता है कि जिस पार्टनर ने गारंटी लिया है उसके अलावा सारे के सारे पार्टनर्स क्या करें? ये 30 की डेफिशिएंसी को बोरो करें, बियर करें. और दूसरा केस ये है कि सारे पार्टनर्स ना करके कुछ एक या दो पार्टनर्स करें. तो हमारे पास कितने मेथड्स हो गए? 2 मेथड्स हो गए. या तो जो डेफिशिएंसी है वो सारे पार्टनर्स बियर करेंगे, रिमेनिंग ऑल द पार्टनर्स बियर करेंगे, या फिर एक और एक से ज़्यादा लोग बियर करेंगे. तो यहाँ पे ये बोला गया जब भी गारंटीड पार्टनर या फिर न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा होता है तब तो उसे एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस 80 के मांगने के बाद इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता 90 के, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता? 90 के बनता, तो उसको 80 के देते या 90 के देते? आप कितना देते? 90 के देते, ठीक है. लेकिन उसका प्रॉफिट अगर 50 के बैठता है तो आप उसको कितना देंगे? 80 के देंगे. तो आपका इस बात से क्या क्रक्स पॉइंट निकलता है कि आप जो भी गारंटीड पार्टनर को देंगे वो या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा या फिर गारंटीड अमाउंट होगा, विच एवर इज़ हायर, ठीक है. नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट अगर सारे पार्टनर्स देते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिटरमाइन करने के बाद उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट किया जाएगा और मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट भी फाइंड आउट किया जाएगा. फिर बोला कि इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट है तो उसको कैलकुलेट किया जाएगा. और अगर डिफरेंस अमाउंट में शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? लेस देन द गारंटीड अमाउंट है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा? डेफिसिट हो जाएगा. मतलब ये जो आपका 30 के आया था ना, इसको अपन ने क्या बोला? डेफिशिएंसी बोला था. तो इसी को क्या बोलते हैं? डेफिसिट बोलते हैं. इज बॉन्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन एन अग्रीड रेशो. जो रेशो उनके बीच में अग्री होगा उस रेशो का क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी रेशो बोलेंगे. उसके अंदर क्या होगा? ये डेफिशिएंसी बियर करना पड़ेगा. लेकिन अगर ये अग्रीड रेशो ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं था तो कौन सा रेशो होगा? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, अब आते हैं यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट पे. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट इफ़ देयर इज़ नो गारंटी एग्रीमेंट. तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? P&L अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अच्छा, अगर यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो कैसे करते? इसका रिवर्स कर देते. मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अच्छा, तो डेफिशिएंसी के टाइम पे क्या एंट्री हो जाएगी? जब आपको डेफिशिएंसी बेयर करना पड़ेगा तो जो पार्टनर गारंटी का अमाउंट पे करेगा वो पार्टनर डेबिट हो जाएगा. जो पार्टनर गारंटी का अमाउंट रिसीव करेगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. तो गारंटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. अब आते हैं इलस्ट्रेशन पे. इसमें इलस्ट्रेशन में हमारे पास पार्टनर्स हैं मानिका, भावी और कोमल, ठीक है. इनका PSR कितना है? 6:4:1, ठीक है.
कोमल ने गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट कितना बताया, 2 लाख बताया। कोमल ने कहा कि मुझे मिनिमम 2 लाख रुपीज़ का आपको गारंटीड प्रॉफिट देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज़ आपका लॉस हो गया 22 लाख रुपीज़ का। अच्छा, उसके बाद इसने क्या बोला, जर्नल एंट्री पास करनी है रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बॉर्न बाय मानिका एंड भावी, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे क्या करना है, बनाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताइए कि सबसे पहले ये 22 लाख है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें क्या अपन। अच्छा, P&L एप्रोप्रिएशन में 22 लाख कौन सी साइड पे दिखाओगे आप, लॉस का डेबिट साइड पे दिखाओगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इज़, अच्छा, अब अगर आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कौन सी साइड पे होगा, क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या एंट्री होगी, तीनों पार्टनर्स के लिए मानिका अकाउंट डेबिट, भावी अकाउंट डेबिट, कोमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, और फिर ये मानिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बाय है, भावीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाय है, टू यहाँ पे क्रेडिट आता है, यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन आएगा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, मुझे बताइए नेट लॉस कितना था, 22 लाख, इनके बीच का रेशो कितना था, 6:4:1। अच्छा, कोमल को कितना लॉस मिला, 2 लाख का। कोमल ने गारंटीड प्रॉफिट के लिए कितना अमाउंट बोला था, 2 लाख रुपीज़। अच्छा, उसको प्रॉफिट देना था 2 लाख रुपीज़, लेकिन आपने उसको क्या दे दिया, 2 लाख का लॉस दे दिया। तो एक तो आपको 2 लाख का लॉस बेयर करना है, और एक आपने जो 2 लाख का गारंटीड प्रॉफिट दिया है वो भी देना है। तो टोटल अब कोमल को आपको कितना रुपया देना है, 4 लाख रुपीज़ का। सीधा वर्किंग नोट, 22 लाख का लॉस था, 2 लाख का कोमल को लॉस आपने दिया, और गारंटीड प्रॉफिट कितना था, 2 लाख। तो टोटल कोमल को डेफिशिएंसी कितना बियर करना पड़ेगा, 4 लाख का। कोमल की डेफिशिएंसी कितनी बियर करनी पड़ेगी, 4 लाख की। ठीक है, तो 4 लाख जो आपने डेफिशिएंसी बियर करना है वो आप कौन से रेशो में करेंगे, सिर्फ मानिका एंड भावी के PSR में, दैट इज़ 6:4, उसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं 3:2। तो ये जो 4 लाख का 3:2, उसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। मैम, आपने सबसे पहले हमको P&L अकाउंट वाली एंट्री बताई थी, दैट इज़ P&L एप्रोप्रिएशन टू P&L अकाउंट। हाँ, बताई थी। तो वो एंट्री तो इसने करी ही नहीं। वो एंट्री इसने इसीलिए नहीं करी क्योंकि इसने बोला कि जर्नल एंट्री पास तो करिए, लेकिन रिगार्डिंग ओनली डेफिशिएंसी बॉर्न बाय मानिका एंड भावी। आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिशिएंसी कैसे बॉर्न हुई है उसकी क्या करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। सिर्फ एक जर्नल एंट्री इसने आपसे पूछी है। अगर आप ज़्यादा करके आएंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, टाइम वेस्ट होगा। वो आपको इसलिए बताया गया ताकि आपको ये समझ में आ सके, अगर वो क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास सारी जर्नल एंट्री पूछता तो क्या करते, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नेट लॉस दैट इज़ P&L अकाउंट, और यहाँ पे ये तीनों कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। लेकिन अभी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डेफिशिएंसी की एंट्री पास करनी है। तो डेफिशिएंसी कितना था टोटल अपन के पास, 4 लाख का था डेफिशिएंसी, 4 लाख का था डेफिशिएंसी। इसको 3:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे, मानिका और भावी की हेल्प से। ठीक है, गारंटी किसने दिया था, इन दोनों पार्टनर्स ने, मतलब सब ने दिया था। तो सब ने क्या कर दिया, कोमल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैम, सब ने कैसे दिया, कोमल ने तो गारंटी नहीं दिया था, कोमल को गारंटी मिल रहा था ना, तो कोमल के अलावा सब ने तो दिया ना, तो वो क्या हो जाएगा, रिमेनिंग ऑल पार्टनर्स ने हमको गारंटी दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स। मतलब जिसने गारंटी लिया है उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, या तो सब ने दे दिया या उनमें से कुछ लोगों ने दिया, तब गारंटी अगर होता है तो कैसे ट्रीट करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड। कुछ स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले तो
पहले वाले की तरह है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारा का सारा प्रॉफिट और लॉस जो भी है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट था उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ कंपेयर करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। दैट इज़ अगर 80 के आपका क्या है गारंटीड था और 50 के आपको मिला तो डिफरेंस अमाउंट निकलेगा ना, इसमें से 30 के जो अभी आपको बताया मैंने, तो यही क्या हो जाएगा आपका डेफिशिएंसी हो जाएगा। और डेफिशिएंसी का जो भी अमाउंट आएगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड और लेस करना पड़ेगा अमंग द गारंटीड पार्टनर एंड गारंटीइंग पार्टनर रिस्पेक्टिवली। कैसे करेंगे इसके लिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं अपन। इलस्ट्रेशन में यहाँ बोला PQR पार्टनर्स हैं, ठीक है। रेशियो कितना है 5:4:1, ओके। आर को गारंटी दे रहे हैं कितने की 50,000 रुपीज़ की। प्रॉफिट कितना हुआ 3,50,000, ठीक है। अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट्स, आर को जितना अमाउंट मिल रहा है वो अगर गारंटीड अमाउंट से कम होता है तो जो भी शॉर्टफॉल का अमाउंट होगा वो P और Q दोनों बेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। अच्छा, यहाँ पे 2 रेशो हैं, इसमें से PSR कौन सा है, ये वाला, और डेफिशिएंसी रेशियो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, यही एक पॉइंट होता है जहाँ पे आप गलती करते हैं। तो जो ये 3,50,000 है ना, इसका आर को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा 5:4:1 के अकॉर्डिंग 1/10 मिलेगा। तो 3,50,000 में से 1/10 उसको मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है 35 के, ठीक है। लेकिन उसको मिलना कितना चाहिए 50,000, तो 50,000 में से उसको कितना मिल रहा है 35 के, तो डिफरेंस अमाउंट क्या हो गया 15 के। ये क्या हो जाएगा डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो ये डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा, P और Q इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी 15,000 का आपका डेफिशिएंसी, इसको 3:2 में बेयर किया P और Q में। इसका वर्किंग नोट देख लीजिए, 3,50,000 था आपके पास प्रॉफिट, 1/10 आपने R को दिया, आपको गारंटीड था 50,000, 35,000 का आपको अमाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम पे मिला। शॉर्टफॉल मतलब डेफिशिएंसी हो गया, 50,000 को 3:2 में क्या करना पड़ा, P और Q को बियर करना पड़ा। इसी की हमने ऊपर जनरल एंट्रीज देखी, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट फर्म हैज़ इनकर्ड लॉस बट मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट इज़ टू बी पेड। मतलब हो सकता है कि उसको लॉस हुआ हो लेकिन गारंटीड प्रॉफिट तो आपको पे करना पड़ेगा, वो तो आपके लिए चार्ज की तरह होता है, ठीक है। हु हैज़ बीन गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट उसको बेयर करना पड़ेगा। इस तरीके के केस में क्या होता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हेल्प से, ठीक है। सबसे पहले तो आप लॉस क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे PSR के रेशो में, फिर जो कैपिटल अकाउंट ऑफ द गारंटीड पार्टनर है उसको क्रेडिट कर दोगे गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट से, प्लस कर दोगे अमाउंट ऑफ लॉस। सी ये बात नहीं समझ में आई, मुझे बताइए कि आपको मिलना चाहिए था 50 के लेकिन आपको तो लॉस मिल गया, 50 के आपको मिलना चाहिए था लेकिन लॉस कितना मिल गया आपको 20 के का, ठीक है। अगर प्रॉफिट मिला होता तो क्या करते आप माइनस करते, लेकिन लॉस मिला है तो अब आप क्या करोगे, इसको प्लस करोगे। तो टोटल डेफिशिएंसी कितनी हो गई 70 के, 50 के आपका गारंटी का डेफिशिएंसी और 20 के आपका लॉस का डेफिशिएंसी। तो अब आपका टोटल गारंटी कितना मिलना चाहिए 70 के। कौन बियर करेगा, पार्टनर बियर करेंगे। कौन से पार्टनर, आपके रिमेनिंग पार्टनर सारे करेंगे, हो सकता है। अच्छा कुछ करेंगे वो भी पॉसिबल है, तो वो किस में मेंशन होगा मैम, वो मेंशन होगा आपके क्वेश्चन में। क्लियर। This amount is debited to the remaining partners in PSR or to the debit of partner who has guaranteed minimum profit। मतलब इसका डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा, वो कैसे होगा हम इलस्ट्रेशन से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, ABC पार्टनर्स हैं, A के पास 10 लाख का कैपिटल, B के पास 8 लाख का कैपिटल, C के पास 6 लाख का कैपिटल। PSR कितना है इक्वल, C को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितनी मिली है 1 लाख रुपए की पर ईयर, ठीक है। तो फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 3 लाख,
3 लाख विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स ए बी सी। कितना 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 मिलेगा? 1 लाख 1 लाख 1 लाख सबको मिल गया। क्या मिला? प्रॉफिट या लॉस? मैम प्रॉफिट मिला। अरे प्रॉफिट कैसे मिला? लॉस हुआ था ना, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। तो 1 लाख का आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, अब मुझे बताइए कि सी को कितना देना था आपको? 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट देना था, लेकिन आपने उसको क्या दे दिया? 1 लाख का लॉस दे दिया। तो अब टोटल 1 लाख का जो उसका प्रॉफिट था वो, और 1 लाख का जो उसको लॉस दे दिया, टोटल डेफिशिएंसी कितना बेयर करना पड़ेगा? 2 लाख रुपीज़ का। क्लियर? तो ये 2 लाख रुपीज़ का डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? ए और बी करेगा। अच्छा, इसमें कहीं पर डेफिशिएंसी रेशो गिवन है क्या? नहीं। तो आपका डेफिशिएंसी रेशो क्या हो जाएगा? PSR, दैट इज इक्वल हो जाएगा। तो ये 2 लाख में से 1 लाख तो उसको कौन देगा? ए देगा, और 1 लाख कौन देगा? बी देगा। तो अब देखते हैं सोल्यूशन। आपके पास 3 लाख का लॉस था, ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए बी और सी में। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे करंट नहीं आएगा, मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ आएगा कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में अपन को नहीं बोला है इसने क्या कि फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन करना है। अगर फिक्स्ड कैपिटल बोला होता तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट मेंटेन करते। सो अपन को क्वेश्चन में गिवन थी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख, हमने डाल दिया। क्रेडिट साइड पे क्यों आया? क्योंकि इट इज़ एन इंटरनल लायबिलिटी। एक तरीके से इंटरनल क्रेडिटर्स होते हैं पार्टनर्स, किसके लिए? फर्म के लिए। तो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको रिकॉल होता रहे, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था जो लॉस, वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से आपके पास क्या आ गया? लॉस आ गया। अच्छा, गारंटीड कितना था आपका? 1 लाख रुपीज़, और आपने लॉस कितना दे दिया? 1 लाख रुपये का दे दिया। तो टोटल अब आपको डेफिशिएंसी कितना बेयर करना है? 2 लाख। कौन से रेशो में करेंगे? डेफिशिएंसी रेशो में। वॉज इट गिवन इन योर क्वेश्चन? डेफिशिएंसी रेशो गिवन था क्या क्वेश्चन में? नहीं गिवन था। तो किस रेशो में करेंगे? PSR में करेंगे। PSR कितना गिवन था? इक्वल। तो इक्वल क्या हो जाएगा आपका? 1 लाख प्लस 1 लाख का 1 लाख था आपके पास गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और 1 लाख था आपका लॉस। तो टोटल 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपके इक्वल रेशो में, दैट इज PSR रेशो में, क्योंकि वही क्या है आपका? डेफिशिएंसी रेशो है। तो 2 लाख का आपने इसको क्या दे दिया? प्रॉफिट दे दिया। जो उसका डेफिशिएंसी अमाउंट था वो आपने इसको पे कर दिया। नाउ आप इसका बैलेंस CD निकाल सकते हैं। दैट इज 8 लाख में से ये 1 लाख गया तो कितना बचा? 7 लाख। इस 8 लाख में से 2 लाख गया तो 6 लाख, और 10 लाख में से ये 2 लाख गया तो 8 लाख बचा। अच्छा, ये जो भी आपका बैलेंस CD आएगा ना, ये जो भी बैलेंस CD आएगा वही आपका नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? बैलेंस BD हो जाएगा। ये आपका 11th क्लास का कंसेप्ट, ठीक है। नोट, C इज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख एंड फर्म ने क्या कर रहा था? लॉस बेयर किया था। लॉस में से इसको 1 लाख मिला था, तो अब इसकी डेफिशिएंसी कितनी हो गई थी? 2 लाख हो गई थी। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो इक्वली कौन मैट करेगा? ए और बी करेंगे, क्योंकि डेफिशिएंसी रेशियो वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। हाउएवर PSR विल ओनली बी द रेशियो बीइंग द डेफिशिएंसी रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक है मिनिमम अर्निंग्स गारंटीड बाय अ पार्टनर। इसमें क्या है? एक पार्टनर गारंटी मिनिमम कर सकता है फी और स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए दैट द फर्म शेल अर्न बाय हिज एफर्ट्स। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है? पार्टनर कह रहा है कि मैं इतनी मेहनत करूँगा। क्या बोल रहा है? वापस से सुना। मैं इतनी मेहनत करूँगा, मैं इतने एफर्ट्स पुट करूँगा कि फर्म को इतना प्रॉफिट तो मिनिमम होगा। किसकी वजह से? मेरे एफर्ट्स की वजह से। तो अब तक गारंटी कौन दे रहा था? फर्म दे रही थी पार्टनर को। अभी गारंटी कौन दे रहा है? पार्टनर फर्म को, ठीक है। तो अगर इस केस में जो उसने मिनिमम गारंटी दिया उसमें कोई तरीके का शॉर्टफॉल होता है, यानी कि डेफिशिएंसी होती है, तो वो कौन बेयर करेगा? वो पार्टनर जिसने गारंटी दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल रोहित एक पार्टनर है, फर्म को गारंटी दे रहा है कि वो क्या करेगा? एडिशनल फ़ी लेकर आएगा 1 लाख रुपए की इन अ ईयर, लेकिन वो कितनी ला पाया? 90,000 लेकर आ पाया। तो अब ये जो 10,000 वो नहीं लाया, जो शॉर्टफॉल हो गया, जो डेफिशिएंसी हो गया, वो कैसे बियर किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज द केस में बी, बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड
फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। अगर वो फिक्स्ड से मेंटेन करते तो कैपिटल अकाउंट की वजह से बियर करेगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग मेंटेन करते तो करंट अकाउंट के बिहाफ पे क्या करेगा, मेंटेन करेगा। इसके लिए इलस्ट्रेशन देखते हैं। जय, विजय और करण पार्टनर्स हैं। यहाँ पे क्या है, एक आर्किटेक्ट फर्म में वो सब काम कर रहे हैं, 2:1 का रेशो उनका है। पार्टनरशिप डीड कह रही है जय और विजय को मंथली 15,000 का सैलरी मिलेगा। करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख एंड जय गारंटी दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 लाख। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। करण ने कहा कि मुझे 5 लाख मिनिमम प्रॉफिट चाहिए, और जय ने कहा कि मैं 2 लाख का प्रॉफिट अर्न करके फर्म को दूंगा। तो जो जय कर रहा है वो क्या है, गारंटी बाय द पार्टनर टू द फर्म, मतलब पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है। लेकिन यहाँ पे करण क्या कर रहा था, करण कर रहा था गारंटी बाय द फर्म टू द पार्टनर, मतलब यहाँ पे फर्म से वो अपने लिए गारंटी ले रहा था। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बॉर्न बाय जय एंड विजय। अगर करण को ये जो 5 लाख देने में कोई भी तरीके की डेफिशिएंसी अराइज होती है तो वो कौन बेयर करेंगे, जय और विजय, इन द रेशो ऑफ 3:2। ये कौन सा रेशो हो गया, डेफिशिएंसी रेशो हो गया। अच्छा, इनका PSR गिवन था क्या, यस गिवन था 2:2:1। तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 जय ने अर्न किया 1,75,000। क्या अर्न किया, फी। उसने कितना गारंटी किया था, 2 लाख का, तो डेफिशिएंसी कितना हो गया, 25,000 का, ठीक है। अब फर्म को कितने प्रॉफिट हुए, 15 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट हुए। इसके बाद जय और विजय को सैलरी देनी थी, जय और विजय को सैलरी देनी थी 15,000 पर मंथ के हिसाब से। तो 15,000 इंटू 12 कितना होता है, 1,80,000। तो 1,80,000 जय को सैलरी दे दिया और 1,80,000 विजय को सैलरी दे दिया, टोटल सैलरी दे दिया 3,60,000 का। अब हमारे पास कितना बचा, 11,40,000 बचा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, मुझे बताइए, इसने कहा था, मैं थोड़ा सा इधर साफ़ कर देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे अपन से कहा गया था कि 2 लाख का गारंटी एनुअल फी लाएगा, लेकिन कितना लाया गया, 175। तो 25,000 का बेयर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो जय आपको कितना प्रॉफिट ला के देगा और 25,000 ला के देगा। तो अब आपके पास टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, 11,65,000 का प्रॉफिट हो गया। देखिए 25,000 की एंट्री भी हो गई, ठीक है। 25,000 का प्रॉफिट आया, इट इज़ अ गेन, हाउएवर इट विल बी क्रेडिटेड इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो ये 11,65,000 है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सी 4,66,000, 4,66,000 एंड 2,33,000। अब मुझे बताइए करण को कितना देना था, 5 लाख देना था। 5 लाख और 2,33,000 का डिफरेंस कितना है, 2,67,000। ये बियर करना पड़ेगा किसको, जय और विजय को, कौन से रेशो में, 3:2 के रेशो में। यही था डेफिशिएंसी रेशो आपके पास, 3:2। करण को कोई भी अगर तरीके के गारंटी में डेफिशिएंसी अराइज होगा तो कितने में आप बियर करोगे, 3:2 में करोगे। तो 3:2 में इन्होंने क्या कर दिया, बियर करा। अब इसने इसको दिया है तो ये माइनस होगा यहाँ पे, और इसने भी इसको दिया है तो माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इनको तो मिल जाता 466, लेकिन डेफिशिएंसी बियर करने की वजह से कितना मिल रहा है, 305,800। और यहाँ पे इसको कितना मिल जाता, 466, लेकिन डेफिशिएंसी बियर करने के बाद कितना मिल रहा है, 3,59,200 रुपीज़। ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन के पास ओपनिंग बैलेंस गिवन था, नहीं गिवन था। सैलरी दिया, ठीक है, सैलरी दिया तो वो क्रेडिटर बढ़ गए ना हमारे, और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको गेन हो गया, तो दोनों ही बिहाफ पे क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। P&L एप्रोप्रिएशन में उनको जो अमाउंट मिला, ठीक है, जो इन 25,000 जय ने क्या किया, डेफिशिएंसी बेयर किया था, बैलेंस सीधी आ जाएगा और टोटल हो जाएगा। क्लियर है। एक बार वर्किंग नोट देख लेते हैं।
15 लाख का आपके पास अमाउंट था, 360,000 का आपने सैलरी पे किया था, 25,000 का अमाउंट डेफिशिएंसी का जो था वो एनुअल फ़ी वाला अमाउंट जो डेफिशिएंसी का था वो जय लेकर आया, 1165,000 हो गया। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 के रेशो में, 466, 233, ये हमारे पास अमाउंट आ गए। ये आपको बेयर करना पड़ा क्योंकि आपने करंट की जो डेफिशिएंसी थी उसको पे करना था, तो वो डेफिशिएंसी 3:2 में बेयर करी गई और इस तरीके से आपके पास ये अमाउंट्स आ गए। ठीक है।